ठीक है, देखो पहला हर्डल मैंने बताया था, तो देखो ये हर्डल पे यहाँ से ही यहीं से वापस हो रही है मार्केट। तो ये एक चीज़ दिख रही है हमें, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे ये हर्डल अब ये फाइनल नहीं है, अभी जब तक ये कैंडल फाइनल नहीं हो जाती, अगला कैंडल देखना है हमें कि ये कैंडल कैसे रिजेक्ट हो रही, क्या कैंडल दे रही। उसके बाद अगली कैंडल का हमें फॉर्मेशन देखना है इसके कंपेयर, ठीक है, वो कैसे बन रही है। क्योंकि नीचे से देखो पिन से बन रही है, इसी लेवल से पिन से बनी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का वो बताता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ कहीं ना कहीं बता रहा है। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा चार्ट है हमारा एक नंबर का, अपर लेवल पे जा रहा है। अपर लेवल देखो ये वाला था, तो इसके आसपास ही मार्केट फिर फंस रही है। ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था अभी वहीं पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको अभी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। उसी के आसपास है अभी ऑलमोस्ट, ये हो सकता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये शोल्डर टाइप का पैटर्न बनना है, अगर ये फॉल होती है तो ये हेड तो नहीं दे रहा है, लेकिन शोल्डर डबल टाइप, डबल या आप डबल टॉप बोल सकते हैं। एंड शोल्डर बिल्कुल हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है, क्योंकि हेड तो बीच में गायब है। लेकिन शोल्डर टाइप का पैटर्न आ रहा है अभी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये डबल शोल्डर अगर ये कंफर्म होता है तो आने वाले टाइम में हम मार्केट करेक्ट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 100% नहीं होता इसमें पैटर्न का, या डबल टॉप, ये डबल टॉप कंफर्म होगा तो डबल टॉप बोल सकते हैं इसको, कि एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है दोबारा से, फिर यहीं से आके मार्केट फंस रही है। अगर ये फंसती रही ऐसे तो फिर यहीं से हम करेक्ट करने लगेंगे मार्केट को। तो पॉसिबिलिटी है, बनती है, लेकिन ठीक है। आज की क्लोजिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इस बैंक में भी ऑलमोस्ट साइड वेज ही बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट साइड वेज ही है। और थोड़ा सा रियल टाइम में देखते हैं हमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये लेवल देखो, ये वाला लेवल हमारा इम्पोर्टेंट, तो अप साइड में ये लेवल इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी रेंज में मार्केट चल रही है अभी तक, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि हुआ क्या था कल मार्केट में देखो, जैसे कि अभी चल रहा था ऐसे ही, यहाँ से डाउन हुई, फिर इसने इसको ब्रीच किया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया, और यहाँ पे आके क्लोजिंग इसी के आसपास दी है, ठीक है। मार्केट ने अब जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद जो नियर बाई का लेवल था सपोर्ट का, जो नियर बाई का हमारा वो था, एक सेकेंड, चार्ट आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि कल मार्केट यहाँ से इस लेवल को इसने ब्रेक किया, दिख रहा है। तो इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे फेल हुई दोबारा से, फिर डिप दे के यहाँ इस लेवल के आसपास आई। तो ये लेवल देखो उसी लेवल के आसपास से आज मार्केट आई, वहीं पहले ही जैसे ओपन हो रही गिरी कहाँ पे, यहीं तक आई, और यहाँ पे आती एक कन्फर्मेशन, दूसरी कन्फर्मेशन, ठीक है। तो बायर्स ने अगले लेवल तक पुश किया इसको, ठीक है। फिर एक बार फेल हुई, दोबारा फिर फेल हुई। तो ऐसे जैसे एज ए रिटेलर आपको एक बार, दो बार, तीन बार मौके मिलते हैं, ठीक है। और देखो तीसरी बार फिर यहाँ से फेल हो रही है, तो अगला पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कम से कम एटलीस्ट इस लेवल तक आएगी, और इस लेवल पे अगर होल्ड नहीं होती तो यहाँ तक कंफर्मेशन कंफर्म हो रही है कि यहाँ तक मार्केट वापस आएगी, ठीक है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं पहले से आपको बता रही है, चार्ट बता रहा है, कैंडल पढ़ना आता है, तो वो चीज़ें आपको कंफर्म होती हुई मिल रही हैं, ठीक है, कंफर्म होते हुए आपको मिल रही हैं। तो ये चीज़ आपको खुद से सीखनी होगी, या फिर किसी के बताए हुए उस पे आपको चलना पड़ेगा, कि दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या तो खुद की एनालिसिस आप करते हो डेली बेसिस पे, समझते हो मार्केट को कि कैसे मार्केट काम करती है, आपको जैसे एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें जो स्कैम करके नए नए कोर्स बेच रहे हैं, किताबें तक लेके निकाल के ले रहे हैं। तो मैं वही सोचता हूँ कि इन्होंने कितनी ट्रेडिंग करी कि जो जैसे कि ये चीज़ें ऐसे बता रहे हैं। उनकी सेबी ने भी उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। लेट्स उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने काम पे फोकस करते हैं। खैर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अब इसमें देखना है कि डेली बेसिस पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे के लिए आपको सबसे सही है ऑप्शन कि आप ये इसको करते रहो, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग के लिए आओ मार्केट में, और थोड़ा सा आपको पहले से क्लियर करके आना है कि आज ऑप्शन ट्रेड करना है, स्टॉक ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। और इस ऑप्शन करना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तैयारी आपकी होनी चाहिए, वो आपको करके आनी पड़ेगी। करके आओगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तैयारी ऑप्शन ये समझ लीजिए, मार्केट में जब आना है तो मार्केट में आपको डिसीजन मेकिंग जितना कम हो सके उतना कम रखो, उतना अच्छा है। क्योंकि पहले से आपको कुछ चीज़ें इसमें आनी, और कुछ रियल टाइम में आपको चार्ट की बेस पे डिसीजन लेने हैं। अगर आप ऐसा कर पा